Hello everyone, welcome to कक्षा क्लासेस। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम योर साइंस टीचर ऑन कक्षा क्लासेस। जैसा आपको पता है आज डे 3 है और हमने साइंस का चैप्टर नंबर 1 चालू कर रखा है। हमने इसके ऑलरेडी 2 पार्ट बना चुके हैं, आज ये तीसरा पार्ट है और ये फाइनल पार्ट है। आपने पहले कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा, जैसे फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया मैंने बैलेंसिंग पढ़ाई, रिएक्टेंट पढ़ाया, प्रोडक्ट पढ़ाया। सेकंड पार्ट में मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाई, कंबशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और आज ये थर्ड पार्ट है और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी सबसे पहली हेडिंग है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अलग अलग टर्म है, लेकिन अगर तुम ऑक्सीडेशन पढ़ लोगे ना तो रिडक्शन तुम्हें अपना आप समझ आ जाएगी। तो पहले तुम क्या ऑक्सीडेशन पे फोकस रखना, जस्ट उसका अपोजिट रिडक्शन हुआ। देखो सिंपल सा मैं पहले पढ़ाता हूं, उसके बाद तुम अपना देखना। देखो ऑक्सीडेशन मतलब ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीजन। तो किसी रिएक्टेंट में, जब किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का ऐड होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। रुक जाओ दोबारा बोल रहा हूं। किसी रिएक्टेंट में अगर ऑक्सीजन का ऐड होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, या किसी रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन होता है। दोबारा बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से कान लगा के सुनना। अगर किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, या हाइड्रोजन हट रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो देखो भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत आया समझ? तो जैसे एग्जांपल है, कार्बन मैंने ऑक्सीजन को रिएक्शन कराई तो क्या बन गया? CO2। तो देखो जब यहाँ कार्बन क्या अकेला था ना, यहाँ की ऑक्सीजन थी इसके पास? नहीं थी। लेकिन जब हमने हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें ऑक्सीजन ऐड है ना, तो अभी बताया था ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत? इसका दूसरा एग्जांपल देखो, कॉपर था, अकेला था, कोई ऑक्सीजन है? कुछ है? नहीं। मैंने इसकी किससे? ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। यहाँ ऑक्सीजन थी? नहीं। यहाँ ऑक्सीजन है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है ना, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आया समझ? अगला देखो, रिडक्शन क्या होता है। जैसा भी मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन बताया, क्या ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का हटना, उसी प्रकार से जस्ट उसका अपोजिट, हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना इज कॉल्ड रिडक्शन। खत्म। दोबारा बोल रहा हूं, एक बार दिमाग लगा के सुनना। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का हटना, और रिडक्शन क्या है? हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, तो देखो भाई, अब एक टर्म आती है तुम्हारी, क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या आती है? रिडॉक्स रिएक्शन। देखो सिंपल है, कुछ नहीं। देखो RED, इससे क्या बन रहा है भैया? हमें कुछ समझ आ रहा है भैया, इससे रिडक्शन बन रहा है। हाँ भाई, रिडक्शन बन रहा है इससे। तो OX मतलब भैया ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब समझ आया। तो इनकी वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हो, ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो देखो भाई, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ हुई, उससे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आया समझ? सोच लो आराम से। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल देखो, सिंपल एग्जांपल है। देखो जैसे कम गया, जैसे देखो ये वाला एग्जांपल देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ रफ कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो दिक्कत समझ नहीं आएगा। देखो कॉपर ऑक्साइड था, देखो सिंपल, एकदम सिंपल। कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन ऐड है ना, लेकिन जब हम प्रोडक्ट में गए तो ऑक्सीजन हट गई। तो दोबारा देखो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज फ्रॉम रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इनके भैया कॉपर का क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। यहाँ पे आओ, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है? नहीं। यहाँ हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन, हाँ भैया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो भैया हाइड्रोजन का क्या हो रहा होगा यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। तो इनकी वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। और रटने की जरूरत ही नहीं है, RED ऐसे याद करो, RED रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। तो वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो, ऐसी रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। खत्म। देखो भाई, इससे अगला टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। मतलब अब ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे डेली लाइफ में? इसके जनरली 2 ही पार्ट है तुम्हारे में, मतलब 2 ही एग्जांपल या 2 ही सब टॉपिक्स दिए हैं इस टॉपिक के, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा फालतू पढ़ना है। देखो पहला क्या है? कोरोजन। तुम अपने डेली लाइफ में कोरोजन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे। जैसे तुम्हारे घर का कोई गेट हुआ या फिर कुछ लोहे की चीजें हुई, तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो जल, उसके ऊपर है ना जंग लग जाता है। उस जंग लगने को ही हम कोरोजन कहते हैं। तो देखो भाई, डेफिनेशन देखो पहले, when a metal exposed to moisture, air and etc. for some time, a layer of the hydrated oxide is formed which weak the metal, hence metal is said to corrode। क्या कह रहा है कि जब मान लो कि ये मेरा हाथ नहीं है, ये मान लो कि लोहे का चीज है, ये लोहे की चीज अब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है,
इन्वायरमेंट में एयर भी प्रेजेंट है, मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, तो ये क्या इससे कांटेक्ट में आएगी, इससे रिएक्शन करेगी। तो जब कोई मॉइस्चर या फिर एयर किसी आयरन में कांटेक्ट में आती है तो उसके ऊपर एक हाइड्रेटेड लेयर चढ़ा लेती है। क्या चढ़ा लेती है? हाइड्रेटेड लेयर। और वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर उसे खराब करती रहती है, और उसके कारण जो हमारा लोहा है, जो हमारा मेटल है, उस पर जंग लग जाता है। इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। आया समझ? तो देखो भाई अगला, रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि तुम्हें देख ही रखा होगा, कोरोजन सिर्फ लोहे के लिए नहीं है। याद रखना, बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई कोरोजन सिर्फ कोरोजन है तो लोहा है, नहीं। कोरोजन एक वाइड टर्म है, उसमें लोहे के लिए हम रस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? रस्टिंग। तो देखो भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, तुमने अपने घर पे देखा अगर मम्मी ने जो चांदी वगैरह पहनी रखते हैं तो कुछ समय बाद लोग काले कलर की पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, अगला देखो, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर द एग्जांपल ऑफ कोरोजन। कॉपर के ऊपर कौन सी लेयर चढ़ती है? ग्रीन कलर की। तो ये सब कुछ एग्जांपल है किसके? कोरोजन के। किसके? कोरोजन के। कोई दिक्कत आया समझ? अच्छा देखो, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द गैल्वेनाइज। अब देखो, अब हमारे जंग तो लगते ही रहते हैं। अब अगर सीधी सी बात है ना, अगर कोई मेटल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा और वो किसी मॉइस्चर के प्रेजेंस में आएगा तो कोरोजन तो होगा, लेकिन हमें क्या है, हम उसको बचा कैसे सकते हैं ये बताइए पहले। तो देखो, हम उसको दो तीन तरीके से बचा सकते हैं। तो देखो, जैसा पहला तो तुम्हें बिल्कुल ही याद होगा, क्या? पेंट करना। तुम अपने घर के गेट पे पेंट करते रहते हो, ठीक है। दूसरे दो प्रोसेस है, नाम याद कर लो, बाकी आगे चैप्टर में आएंगे तो मैं वहां पढ़ाऊंगा। तो देखो, पहला क्या है? बाय पुटिंग पेंट। अगला क्या है? गैल्वेनाइजेशन। और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोप्लेट। कोई दिक्कत? अगला देखो, अब रेनिसिडिटी क्या है? रेनिसिडिटी क्या होती है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेनिसिडिटी। रेनिसिडिटी मतलब ऐसा समझो, जो तुम्हारा फूड, देखो सिंपल एकदम, तुम अपने घर में जो खाना बनाते हो, जब कई बार रात को खाना ज्यादा बन जाता है, तुम क्या करते हो? उसे फ्रिज में रख देते हो। बाहर रखते तो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है ना। तो बाहर क्या है? एयर है। तो उसी प्रकार से जब कोई फूड, फैट या ऑयल किसी एयर के कांटेक्ट में ज्यादा समय तक आता है तो वो खराब हो जाता है, अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है। इसे हम इसकी रेनिसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनिसिडिटी। तो देखो भाई, इट लीड्स टू बी द बैड स्मेल एंड द बैड टेस्ट ऑफ द फूड। होता क्या है रेनिसिडिटी के कारण? हमारा जो खाना है उसका टेस्ट बेकार हो जाता है, एकदम बदबू सी आने लग जाती है, अजीब सा हो जाता है। तो इसी कारण, इस चीज के कारण ही क्या हम उसे बोलते हैं हाँ खाना खराब हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो खाना बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया था। अगला देखो, अब देखो, अब हमारा खाना खराब हो रहा है तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ मेथड करने पड़ेंगे ताकि हमारा खाना खराब। मेथड टू प्रिवेंट रेनिसिडिटी। अब रेनिसिडिटी हो तो रही है, रेनिसिडिटी मतलब खाना तो खराब हो रहा है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे ताकि हमारा खाना खराब ना हो। तो उसके लिए जनरली 4 मेथड है। पहला, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब देखो, खाना खराब क्यों हो रहा था? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आया जा रहा था, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा था। तो मैं कुछ ऐसा डाल दूं उसके अंदर, ऐसा डाल दूं ताकि ऑक्सीजन आए ना। हाँ भैया, तो फिर तो हमारा खाना खराब होने से बच जाएगा। तो सिंपल, एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन का जस्ट उल्टा। तो वो ऑक्सीजन को आने देगा? नहीं आने देगा। तो मैं इसलिए खाने में कुछ ऐसे पदार्थ डालूं जो एंटीऑक्सीडेंट हो, जिसके कारण खाने के पास ऑक्सीजन ना आए तो मेरा खाना खराब नहीं होगा। अगला पार्ट, कीपिंग फूड इन एयर टाइट चैम्बर। मतलब कि खाने को मैं कुछ ऐसे चैम्बर में रखूं, ऐसे कंटेनर में रखूं जहां पर एयर के कॉन्टेक्ट ना हो। तीसरा पॉइंट, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। अब देखो, तुमने अगर देखा हो कि चिप्स वगैरह में गैस हवा भरी रहती है, पता कौन सी हवा है वो? नहीं पता होगी तुम लोगों को। चलो, तुम साइंस के बच्चे हो तो तुम्हें ये याद होना चाहिए। तो कौन सी हवा होती है? वो नाइट्रोजन होती है। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। ताकि, अब भाई नाइट्रोजन की होती है, अब भाई नाइट्रोजन भरी रहेगी उसके अंदर, तो ऑक्सीजन आ पाएगी क्या? बाहर से कोई गैस आ पाएगी क्या? आ ही नहीं पाएगी। तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा तो खाना खराब होगा? नहीं होगा। तभी इसीलिए जो चिप्स वगैरह होते हैं फैक्ट्री में तो बन जाते हैं काफी समय तक, तो उसके बाद ऐसे कैसे दुकानों पे लगे रहते हैं, बिकते रहते, खराब भी नहीं होते, है ना। तो देखो भाई अगला, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी चीज को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर लाने की कोशिश करते हैं। इसका एक एग्जांपल तुमने अपने घर में देखा होगा, फ्रिज, जैसे हम रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। क्या होता है? खाने को भाई फ्रिज के बाहर क्या इन्वायरमेंट जो भी है, ठंडा गर्म रहता है इन्वायरमेंट, हम क्या करते हैं? फ्रिज के अंदर डाल देते हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो हमारा खाना खराब होने से वहां पे बच जाता है। आया समझ? तो देखो, मैं जनरली एक बार ही थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। देखो भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का हटना, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। या रिडक्शन कहते हैं जब हाइड्रोजन का ऐड हो या ऑक्सीजन का हटना हो, तो इसे हम रिडक्शन कहते हैं। फिर इससे अगला था कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? तो देखो, RED रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो, ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इतना है समझ?
ठीक है। फिर इसका था कि भाई कोरोजन क्या होता है, रेनिसिडिटी क्या होता है। कोरोजन क्या होता है, जब कोई मेटल किसी एयर में या किसी मॉइस्चर के प्रेजेंस में बहुत लंबे समय तक रहे बहुत ही लंबे समय तक रह रहा है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक उसके कांटेक्ट में पाया जा रहा है, जिसके कारण वो मेटल जो है वो वीक होता रहता है और इसके कारण उसमें जंग लग जाता है और वो खराब हो जाता है। तो देखो भाई, अब कुछ एग्जांपल है, रेस्टिंग ऑफ आयरन, तो में जंग लगना, या फिर सिल्वर, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जैसे तुमने घर में देखा हो मम्मी की चांदी वगैरह ब्लैक हो जाती है। फिर अगला ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर पे हरा कलर का कलर मतलब हरा कलर लग जाता है, जिसके कारण हम बताते हैं कि भाई हाँ कॉपर में कोरोजन हो चुका है। तो देखो अगला रेनिसिडिटी क्या है, जब कोई हमारा खाना, फैट या ऑयल बहुत लंबे समय तक एयर के प्रेजेंस में रहता है, तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसके कारण उसमें ब्लैक बैड स्मेल या फिर टेस्ट आने लग जाता है। इससे हम पता लग जाता है भाई हाँ खाना तो हो चुका है खराब। तो उसके कुछ तरीके हैं, भाई खाना तो हमारे डेली बनता है, तो कुछ तरीके हैं कि हमारे खाने में एसिडिटी ना हो, मतलब खराब ना हो। तो उसके जनरली 4 मेथड है। पहला, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अगला, कीपिंग फूड इन एयर टाइट चैम्बर, मतलब ऐसे चैम्बर में रखे जहां पर ऑक्सीजन ना हो। चौथा, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, वहां पर ऑक्सीजन को हटा के हम क्या भर दें, नाइट्रोजन भर दें। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अगर आप ये डायरेक्ट पार्ट थर्ड देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो आपको पहले पार्ट 1 देखना पड़ेगा, फिर पार्ट 2 देखना पड़ेगा, फिर पार्ट 3 देखना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी टॉपिक नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस टॉपिक्स के अलावा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं सीरीज चल रही है, इनके अलावा भी अगर आपको और कोई टॉपिक चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की। और प्लीज जब भी वीडियो देखें, पेन पेपर नोट्स आराम से लिख के पूरा देखें। मैं बता रहा हूँ, अगर पेपर जब देखोगे ना आप लास्ट में, तो इन्हीं चैप्टरों में से, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन्हीं टॉपिक्स में से तुम्हें वहां पूरा पेपर दिखेगा। तो कृपया करके जो भी पेन ले, पेपर ले, अच्छी तरह वीडियो देखें। यूं नहीं कि आराम से बैठ के देख रहे हैं, मूवी चल रही है, आराम से बैठ के पेन पेपर सोल्व करें, क्वेश्चनों को देखें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है कि भाई हमें ये समझ नहीं आ रहा, तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर काम करने की। थैंक यू।